बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब देखो, सारी दुनिया मानती है कि दुनिया का सबसे बड़ा खबीस और पलीद देश है अमेरिका, लेकिन उसके अंदर भी इतने तो एथिक्स और इतनी इंसानियत या कुछ भी कह लो, शर्म गैरत बाकी है कि नेताओं के आगे पीछे, नेताओं के आगे दलाली या वो नाचते हैं ना कोठों पे, वो काम अभी भी वहां की मीडिया नहीं कर रही। डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन सब ये चिल्ला चिल्ला कर एक ही सुर में बोल रहे हैं कि हमने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया, B2 बॉम्बर का भोकाल जारी है। लेकिन अमेरिका की मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के खिलाफ जाकर सीधा उनको चैलेंज करते हुए कह रही है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कोई ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, कुछ महीनों तक वो पीछे हुआ है, कुछ महीनों में उसको रिपेयर कर लेगा और दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। जिस पर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से अपनी मीडिया पर भड़क गए। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे अल्फाजों में कहा कि तुमको सीखना चाहिए कि अपने नेताओं की चाटुकारिता, अपने नेताओं के सुर में सुर कैसे मिलाने हैं भारत की मीडिया से। डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा हुए, ट्वीट किया, फेक न्यूज बताया, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN हमारी इस कामयाबी को, जो सक्सेस हमें मिली है, हिस्टोरिक सक्सेस, उसको झूठा बताने पर तुले हुए हैं ETC। अब जरूरी नहीं है ना कि तुम गद्दी पे हो और चिल्ला रहे हो जोर जोर से तो तुम सच्चे हो जाओगे। अमेरिका की मीडिया ने जो बात कही थी उसको खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके इत्तेहादियों ने कबूल किया नेटो समिट के दौरान। इन्होंने साफ कहा कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो अभी भी कंक्लूड नहीं कर पाई है कि ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, खासकर फोर्डो, वो तबाह हुए हैं या नहीं। यहां तक की कहानी समझ लिया आपने। श्योरिटी के लिए अमेरिका और इजराइल ने अपने पालतू को एक्टिव कर दिया है ताकि वो ईरान के अंदर अपनी गर्दन घुसाए और सूंघ कर फिर से बताए कि ईरान के न्यूक्लियर की क्या सिचुएशन है। अभी IAEA का चीफ, ये ग्रोसी नाम का जो जानवर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये सफेद जानवर ही वो है जिसने ईरान से खबरें निकाल कर इजराइल और अमेरिका को दी, उनके दिलों में दहशत पैदा की, उनको हमला करने पर मजबूर किया। फिर बाद में आके कहने लगा कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बना रहा था। एक बार फिर से अब ये उछलने और कूदने लगा है। बार बार ये ईरान से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें अपने देश में आने दो और अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी का इंस्पेक्शन करने दो, देखने दो कि नुकसान ज़्यादा हुआ है कम हुआ है, ताकि वहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये जाके अपने मालिकों को दे। ये कोई संगठन नहीं है, ये कोई पीस कायम करने वाला कोई ग्रुप नहीं है, बल्कि अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी करने वाला एक दलाल है। आप इसको सफेद जानवर कह लो या कुछ भी कह लो। लेकिन उधर ईरान ने भी सांप की पूंछ की जगह उसके सर पर पैर रख के उसको कुचलने का इंतजाम कर लिया है। ईरान की पार्लियामेंट ने बिल को अप्रूवल दे दिया है, पास कर दिया है IAEA से तमाम ट्रीटीज को कैंसिल करने का। IAEA का कोई भी बंदा अब ईरान में कदम नहीं रखेगा। इससे मामला तो और बढ़ेंगे, लेकिन ईरान को इसकी कोई परवाह नहीं है। ईरान ने जंग लड़ ली, 12 दिनों की दिखा दिया। ईरान दुनिया की सुपर पावर्स के आगे नहीं झुका। आपको डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट भी देखना चाहिए। नाटो समिट के दौरान उन्होंने क्या कहा कि मैंने देखा, इंग्लिश में बोल रहे हो बॉय, जैसे हम कहते हैं ना, अबे यार, ईरान की मिसाइलें इजराइल के अंदर किस तरीके से गिर रही थी, इजराइल की बिल्डिंगों को चीरती हुई बुरी तरीके से तोड़ फोड़ मचा रही थी। सुनिए इस स्टेटमेंट को। They've got a country and they've got oil and they're very smart people and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. And they've been great. Bibi Netanyahu should be very proud of himself. And they've really been great. But they're not going to be building bombs for a long time. तो उधर ट्रंप की पीस कीपर बनने की हीरोगिरी ने इजराइल के अंदर बैठे हुए जो इनके मालिक है ट्रंप वगैरह के, उन तमाम को गुस्सा दिला दिया है, भड़का दिया है। इजराइल के अंदर जो कट्टर तरीके के आतंकी हैं वो अब ट्रंप के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ बातें कर रहे हैं। कई कह रहे हैं कि ट्रंप को निपटाया जाए, कई कह रहे हैं कि वॉशिंगटन पर ही बॉम्ब गिराया जाए, तो कुछ कह रहे हैं कि वो जो हमने किया था, वेंसडे का दिन था, 11 तारीख थी, 9वां महीना चल रहा था, समझ रहे हो ना क्या हुआ था, वो हमने किया था और आगे भी हम कर सकते हैं। एक ने तो ये कह दिया कि नेतन्याहू ने जो पेजर दिया था ट्रंप को, अब उसका इस्तेमाल करना चाहिए जैसे लेबनान में किया था। तो अमेरिका भी इनके निशाने पर है। जहां जिस दिन अमेरिका की गैरत जागी या कोई गैरतमंद लीडर वहां आ गया और इजराइल के खिलाफ आवाज उठाई, जैसे अभी ये जोहरान ममदानी मेयर बनने वाले हैं न्यूयॉर्क सिटी के, अगर ऐसा कोई आता है तब देखना अमेरिका को भी किस तरीके से आड़े हाथ लिया जाएगा इजराइल के द्वारा। तो वहीं जिस तरीके से संतरी कबूतरों के फाफा ने सीज फायर कर लिया था सिर्फ एक कॉल करने पर, अब ट्रंप ने चाहे ट्रेड बंद करने की धमकी दी हो या कुछ और कहा हो, लेकिन ट्रंप के एक फोन पे सीज फायर हो गया। लेकिन उधर
ट्रंप ने कहा, इजराइल ने कहा, ईरान नहीं माना। जब ट्रंप ने, अकॉर्डिंग टू ट्रंप, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ा दिया, उसके बाद जाकर ईरान ने अनकंडीशनल सीज फायर किया। उसके पीछे ईरान की क्या मजबूरी रही होगी वो बात अलग है, लेकिन ईरान अनकंडीशनल तौर पर अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की तरफ से सीज फायर प्रपोजल दिया गया। इस चीज को मेंशन करना जरूरी है कि ईरान अगर चाहता तो गाजा में भी जंग बंद करवा सकता था, ये कहकर कि जब गाजा में जंग बंद करोगे तभी हम करेंगे। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया, बल्कि ईरान ने ऐसा किया कि जब इजराइल हम पर हमले बंद कर देगा तब हम जंग रोकेंगे। फिर ट्रंप ने इजराइल को समझाया, इजराइल ने आखिरी हमला किया, उसके बाद ईरान ने अपनी भड़ास निकाली, 6-7 वेव्स मिसाइलें दागी, उसके बाद जंग बंद हुई। ईरान के आखिरी हमलों में जो तबाही मची थी इजराइल के अंदर, वो पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन मिसाइलें गिरी थी इजराइल में, तबाही मची इजराइल में। दर्द हो रहा है भारत में बैठे हुए इजराइल को अपना नाजायज बाप मानने वाले लोगों के अंदर। भारत की मेन स्ट्रीम में, मीडिया में बैठी हुई कुछ अपने आप को जर्नलिस्ट कहने वाले लश्कर नोएडा के आतंकी हैं, जिनका दुख संभाले नहीं संभल रहा। उनका चेहरा, उनकी स्पीचेस, उनकी जो प्रेजेंटेशंस हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि दुख कितना ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट आपको याद होगा जब उसने ईरान से कहा था कि अनकंडीशनल सरेंडर, यानी बिना किसी कंडीशन के तुमको सरेंडर ही करना होगा वरना तबाही मचा देंगे। लेकिन फिर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही सीज फायर का प्रपोजल रख दिया। पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि तुम न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से बंद करोगे, अब तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमने तबाही कर दिया अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब दोबारा चालू नहीं करोगे, करोगे तो दोबारा हमला करेंगे। लेकिन उधर ईरान क्या कह रहा है? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने स्टेटमेंट दिया कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद ही नहीं किया था, बल्कि तब से अब तक जंग चल रही थी, तब से अब तक वो जारी ही है, कभी बंद हुआ ही नहीं था। मतलब ईरान न्यूक्लियर से पीछे नहीं हटा है, एनरिचमेंट उसका जारी है। तो ईरान ने सरेंडर कहाँ कर दिया? किस मामले में ईरान ने सरेंडर किया? ये जो पढ़े लिखे लश्कर नोएडा के आतंकी जो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि ईरान ने सरेंडर कर दिया और ईरान को सपोर्ट वो कर रहे हैं जो पाकिस्तानियों की सोच रखते हैं। अगर कुछ नहीं मिला तो पाकिस्तानियों को बीच में डाल दो। अब पाकिस्तानी बीच में आ गए हैं, क्योंकि ईरान को जो सपोर्ट कर रहा है वो पाकिस्तानी सोच का है, तो भारत का कोई मुसलमान ईरान को सपोर्ट ना कर पाए। अगर ईरान को जिसने सपोर्ट किया वो पाकिस्तानी सोच वाला हो गया, पाकिस्तान से हो गया। तो ये इनकी वो ट्रिक्स हैं जो इन्होंने इजराइल जाकर ही कोचिंग सेंटर से सीखी है कि अगर किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान को सपोर्ट करने से रोकना है तो ये कह दो कि देखो उस बंदे को तो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है और अगर तू भी कर रहा है तो तू पाकिस्तानी हुआ। अच्छा, भारतीय सरकार भी ईरान को सपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सही ईरान को सपोर्ट दे रही है भारतीय सरकार। बस मुझे हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान होता तो समझ में आता, लेकिन ईरान जैसे भारत के अच्छे दोस्त से भारत की मेजोरिटी कम्युनिटी का सड़ा हुआ अंग तो नफरत करेगा ही, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन भारत की मीडिया के अंदर इतना नफरत। अंजना ओम कश्यप लगातार चिल्ला चिल्ला कर ये बताने और समझाने की कोशिश कर रही है अपने पसंदीदा व्यूवर्स को, जो वही सुनना चाहते हैं जो अंजना ओम कश्यप बोल रही है कि ईरान हार गया, ईरान झुक गया, ईरान ने सरेंडर कर दिया, ताकि कबूतरों को ये भरोसा दिलाया जा सके कि जो हमारे वाले ने किया वो सरेंडर नहीं था, वो एक फ़ोन पर डरना नहीं था। लेकिन ईरान ने जो किया है, 12 दिन लड़ने झगड़ने के बाद, अमेरिका के बेसिस पर हमला करने की जुर्रत करने के बाद, वो सरेंडर है। बाकी के लश्कर नोएडा के जो आतंकी हैं वो भी ऐसा ही कोई शो चला रहे होंगे, मैं सबकी तो नहीं देख रहा, लेकिन अंजना ओम कश्यप को देख के मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं पर्सनली ईरान ने उसका कुछ बिगाड़ दिया है। ईरान कोई गया था अंजना ओम कश्यप के घर से, या कोई ईरानी अंजना ओम कश्यप के घर आया था, उसने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया हो, या कुछ ले गया हो, या कुछ छोड़ के चला गया हो सकता है ना भाई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इस दर्द, इस धुएं के पीछे वजह क्या है जो अंजना ओम कश्यप के अंदर से निकलता हुआ देखा जा रहा है। क्या ये इसीलिए है कि लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अंजना के पापा ने कहा था, अंजना के पापा ने एक कॉल पर उसने उधर से बोला ए सरेंडर सरेंडर, तो उसने कर दिया सरेंडर। बहरहाल मुझे तो नहीं पता, आप में से किसी को कोई जानकारी हो तो कमेंट में जरूर बता देना। तो उधर सीज फायर होने के अगले दिन ही ईरान के डिफेंस मिनिस्टर पहुंच गए हैं चाइना। बताया जा रहा है कि एससीओ की कोई समिट है, उसमें ईरान के डिफेंस मिनिस्टर चाइना के ऑफिशियल से मिलने के लिए वहां पहुंचे हैं, जिसमें कई तरीके की स्ट्रेटेजिक बातचीत भी हो सकती है। जंग को लेकर भी जो मामलात हुए थे उस पर बात होगी। चाइना किस तरीके से इस जंग को देख रहा था, ईरान को सपोर्ट कर रहा था, आगे अगर बात कुछ होती है तो उसमें चाइना साथ होगा या नहीं, इन सब चीज़ों पर बात होगी। अभी तो फिलहाल वो चाइना के अंदर बीजिंग में पहुंचे ही है। इस वीडियो फिलहाल इतना ही था, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।